हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो के अंदर हम कॉलेज प्रोडक्चर को चूज करने में जो दिक्कतें आ रही है उसी के बारे में आज इस वीडियो के अंतर्गत बात करेंगे। तो वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना, एक भी मिस मत करना, क्योंकि आज आपको जो चीज़ बता रहा हूँ उससे आपको सिंपली पता चला जाएगा कि आप कैसे कॉलेज प्रोडक्चर को यूज करेंगे, कैसे चूज करेंगे। आप चाहे जिस रैंक के हो, जनरल हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस या पीडब्ल्यूडी, सभी का एक एक करके बताऊंगा। अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया तो आप इसको कैसे यूज करना है और कहाँ क्या होता है सब पता चल जाएगा। और अगर इस बीच अगर आप इस चैनल पर नए आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसी ही अपडेट आपको इस संबंधित मिलती रहेगी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं इसकी बेसिक कुछ जानकारी होती है कि रैंक दो प्रकार की होती हैं आपकी। एक कैटेगरी रैंक होती है और एक सीआरएल रैंक होती है। तो कैटेगरी रैंक में एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पीडब्ल्यूडी ये सभी आते हैं, और सीआरएल रैंक में केवल जनरल आते हैं, उसमें केवल जनरल का होता है। और जो कैटेगरी रैंक होती है उसमें आपके रिजर्वेशन कोटा के साथ साथ सीआरएल रैंक होती है। इसका कैसे यूज करना है मैं आगे आपको भी बताता हूं, और उसी के आधार पर जो रैंक निर्धारित की जाती है। तो इस बार जो पिछले साल का जो डेटा है उसमें इस बार जो कुल सीटें हैं उस सबको महिला, पुरुष और एससी, एसटी, ओबीसी बाकी सबको मिला के पूरी सीटें हैं 38,704, जिसमें कि कॉलेजों में कुछ परसेंट सबका रिजर्वेशन होता है। जैसे कि जनरल का 10% है, ओबीसी का 27%, एससी का 15%, एसटी का 7%, 7.5 और पीडब्ल्यूडी का 5% सभी आपको लिखी हुई हैं। तो इस प्रकार से रैंक निर्धारित होती है। साथ ही इसकी जो काउंसलिंग होती है वो दो तरीके से होती है, एक जोसा काउंसलिंग, दूसरी सीएसएवी काउंसलिंग। जो सीएसएवी काउंसलिंग होती है उसमें एनआईटी, ट्रिपल आईटी, जेएफटीआई ये सभी काउंसलिंग आती हैं। और ये काउंसलिंग कब होती है? जब जोसा काउंसलिंग के बाद जो सीट बचती है तब सीएसएवी काउंसलिंग होती है। अब जोसा काउंसलिंग किस प्रकार से कैटेगराइज, कैसे कॉलेज मिलता है, किस प्रकार से मिलता है, ये आपको मैं बताता हूँ। कि इसमें जनरल कैटेगरी ओबीसी, एसटी, ईडब्ल्यूएस और पीडब्ल्यूडी ये सारी कैटेगरी होती हैं। अगर आपको जोसा कॉलेज में काउंसलिंग करते समय मान लीजिए कि आप एक ओबीसी छात्र हैं और आपकी रैंक 1 लाख, सीआरएल रैंक 1,20,000 है और आपकी कैटेगरी रैंक 5500 है, तो आपको जो इसमें कॉलेज मिलेगा, इस राउंड में जो भी कॉलेज मिलेगा वो आपको आपके कैटेगरी रैंक पे मिलेगा। 5500 के रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलेगा, ना कि सीआरएल रैंक पे आपको ये कॉलेज मिलेगा। तो आप ये ध्यान दीजिए कि जोसा काउंसलिंग होती है वो आपकी कैटेगरी के अनुसार मिलता है कि आप किस कैटेगरी में हैं, उसमें क्या रैंक है। जो दो रैंक आती हैं उसमें आपको मिलेगा कि जो आपकी कैटेगरी रैंक है उस पर आपको उस कॉलेज में एडमिशन मिलेगा। जनरल के लिए सीआरएल और वह एक ही रैंक है, उसमें उनको तो अपने सीआरएल रैंक पर ही मिलेगा। वहीं अगर आप जोसा काउंसलिंग के बाद जब सीटें बच जाती हैं तो सीएसएबी में जाती हैं, जिसमें सीएसएबी में आपको बता दें कि आईआईटीज़ नहीं शामिल होता है। और जो सीएसएबी राउंड में आपका कैटेगरी से कोई लेना देना नहीं होता, उसमें जो आपकी सीआरएल रैंक है उसी के अनुसार आपका एडमिशन होता है। अगर आपने देखा कि हमारी कैटेगरी रैंक इतनी है और हमें ये कॉलेज क्यों नहीं मिला, इतना है हमें ये कॉलेज क्यों नहीं मिला, तो उसमें कुछ नहीं चलता। आपको सिर्फ आपकी जो कैटेगरी रैंक है, अब चाहे एससी, एसटी, ओबीसी कुछ भी हैं, उसमें जो आपकी कैटेगरी रैंक है उसी के आधार पे आपको कॉलेज मिलता है। जैसे कि आपकी मान लीजिए कोई ओबीसी है, जैसे कि पहले उदाहरण दिया कि 1,20,000 है और आपकी कैटेगरी रैंक 5500 है, तो यहाँ पे आपको 1,20,000 के रैंक के आधार पे आपको कॉलेज मिलेगा। उसी के अनुसार से आपका कट ऑफ लगेगा, उसी के अनुसार से ही आपको कॉलेज प्रेडिक्टर जो मिलेगा। आपको बता दें कि ये जो सीएसएबी राउंड होता है वो एक तरह से जुआ होता है, आप समझिए लॉटरी सिस्टम होता है। अगर आपको मिल गया तो मिल गया, नहीं मिला तो ज़्यादा वालों को भी मिल जाता है और कम वालों को भी नहीं मिलता है। तो ये इस तरह से इसमें होता है। आगे बताते हैं आपको कि ट्रिपल आईटी में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा होता है, होम स्टेट अदर स्टेट कोटा नहीं होता है। फिर से बता दें, ट्रिपल आईटी में सिर्फ ऑल इंडिया कोटा होता है, होम स्टेट अदर स्टेट कोटा नहीं होता है। एक दो ट्रिपल आईटीज़ हैं जहाँ पे कि
जैसे दिल्ली है जिसमें जैक काउंसलिंग के द्वारा होता है, लेकिन मैक्सिमम में ऑल इंडिया कोटा होता है। जैसे IIIT में ऑल इंडिया बेस पर होता है, उसमें होम स्टेट अदर स्टेट नहीं चलता है। और IIT में भी केवल ऑल इंडिया बेसिस पे होता है, उसमें होम स्टेट और अदर स्टेट नहीं चलता। सिर्फ NITs में होम स्टेट और अदर स्टेट चलता है, वो भी 6 से 7 राउंड में, वहाँ पे होम स्टेट और अदर स्टेट चलता है। बाकियों में होम स्टेट अदर स्टेट नहीं चलता है। तो अगर आप अपनी काउंसलिंग करा रहे हैं, आप काउंसलिंग में हर काउंसलिंग में भाग लीजिए, जिस काउंसलिंग में भी आता है। बहुत से अच्छे अच्छे कॉलेज हैं आपके, सरकारी भी नहीं मिलते हैं, प्राइवेट भी बहुत से अच्छे कॉलेज हैं जिसमें कि आपका एडमिशन हो जाएगा, तो बहुत अच्छा है। लेकिन अगर आप काउंसलिंग करा रहे हैं, हर एक काउंसलिंग में आप भाग लीजिए, हर एक काउंसलिंग कराइए जिस भी काउंसलिंग में आपको मिले। लेकिन आप काउंसलिंग कराते समय ये ध्यान दीजिए कि आप जोसा काउंसलिंग में हैं, CSAV काउंसलिंग में हैं, और आपको किस प्रकार से कैटेगरी आपकी चूज करना है। कैटेगरी के अनुसार से आपको काउंसलिंग बैठना है या CRL रैंक के अनुसार से बैठना है। इस वीडियो में मैंने यही बताया है। और अगर इससे भी संबंधित अगर किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत आती है या कोई क्वेरी रहती है तो हम नीचे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखें, और अपनी क्वेरी ज़रूर लिखें, जिससे कि हम आपको इस संबंधित सभी बातें बता सकें। मुझे नहीं लगता कि ये वीडियो पूरा देखने के बाद आपको किसी प्रकार की कोई डाउट होगी। फिर भी अगर कोई डाउट हो तो आप नीचे कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इससे संबंधित हर पोस्ट आप तक पहुंचाते रहेंगे। और कॉलेज के बारे में भी बताइएगा, अगर आपकी किस प्रकार से रैंक है और आप किस रैंक में पहुंचे हैं तो कौन सा कॉलेज अच्छा है। इससे संबंधित मैं इस पर भी एक वीडियो बहुत जल्द बना दूंगा, जहां से आपको हाई कैटेगरी और जो थोड़ा लो कैटेगरी हैं उनके लिए भी कौन से कॉलेज अच्छे हैं, इसका भी मैं फुल वीडियो बनाऊँगा। तो आप इस पर जो है विजिट करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा।